अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आकिब चौधरी और आप देख रहे हैं ज़ीरो लाइन पी के न्यूज़। नाजरीन, पाकिस्तान में जिनसी इस्तेसाल एक समाजी और संगीन मसला बनता जा रहा है। इसके पीछे क्या वजूहत हैं और इनकी रोकथाम के लिए रियासत, माशरे और इदारों को क्या किरदार अदा करना चाहिए, इसी सिलसिले में इसी अहम मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ट्रांसजेंडर जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट ज़रीन राजपूत। उनसे जानते हैं क्या वजूहत हैं। अच्छा ज़रीन, सबसे पहले ये बताइएगा कि जिनसी इस्तेसाल के वाक़यात में इजाफ़ा क्यों हो रहा है? आपके नज़दीक इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? इस पर ज़रा रोशनी डालें सबसे पहले। मेरा नाम ज़रीन है और मैं एक ट्रांसजेंडर जर्नलिस्ट और साथ ही साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन ट्रांस यूथ वॉइसेस में एज अ फाउंडर सर्व कर रही हूँ। और वुमेंस के जो राइट्स हैं, यंग गर्ल्स के जो राइट्स हैं, वो दुनिया तक सामने लेके आती हूँ थ्रू सोशल मीडिया। मुझे ये लगता है कि मीडिया हैव पावर टू चेंज द नैरेटिव्स। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आकिब ये बन चुका है कि जो रेप हैं, जो जिनसी इस्तेसाल की शरह है, वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है। आपको आए दिन किसी न किसी इलाके, किसी न किसी शहर से ये सुनने को मिलता है कि किसी मर्द ने, किसी एक बूढ़े शख्स ने किसी छोटी बच्ची के साथ, किसी छोटे बच्चे के साथ जिनसी इस्तेसाल का जो कारनामा है वो सर अंजाम दे दिया है, यानी कि उसके साथ जिनसी ज़्यादती कर दी है। इंग्लिश में एक वर्ड जिसे रेप कहा जाता है, मैं मुनासिब नहीं समझूंगी, इसीलिए मैं अपने वर्ड्स को हमेशा इन जिनसी इस्तेसाल से, जो है जिनसी ज़्यादती से मतलब तशबीह देती हूँ, वो शुरू हो गई है। और जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस कौम की मेंटालिटी सिर्फ जिस्म से जुड़ी है कि आप जिस्म को इतना जो है लेबलाइज कर दें थ्रू डिफरेंट थिंग्स। आप लोगों को इतना उनके अंदर गलाजत भर दें कि वो इस काबिल हो जाएं कि बस उनको हर चीज़ में जिस्म दिखाई दे। अच्छा ज़रीन, कल सरगोदा में एक वाक़या पेश आया है जिसमें मुंतहा नामी बच्ची है, तकरीबन उसकी उम्र 6 से 8 साल है। उसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। आपके ख़्याल में ऐसे वाक़यात बार बार क्यों रूनुमा हो रहे हैं? सरगोदा में जो कल एक वाक़या हुआ है, उस वाक़ये पे मैंने सोचा कि मैं क्यों ना किसी जगह आवाज़ उठाऊँ, लेकिन शुक्रिया आपके बिल्कुल ज़ीरो लाइन वैसे का, ही। जिन्होंने मुझे मौका दिया है। इसको रील बना के आप डालिएगा ज़रूर कि देखिए, जो सरगोदा में वाक़या हुआ ये कोई नया वाक़या तो नहीं है। आपके हर रोज़ जो है इलाकों से, डिफरेंट शहरों से, डिफरेंट सूबों से आपको सुनने को मिलती है। हम बड़े शोशो आवाज़ से कहते हैं एप्स्टीन फ़ाइल में ये हुआ, वो हुआ, लेकिन हमारे जो हर बंदा यहाँ पे एप्स्टीन वाला फिर रहा है, क्या उस चीज़ के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी है? सरगोदा में हुआ वाक़ये के ऊपर इदारों ने उसी वक्त जो है मुतहर्रिक होते हुए नज़र आए। ना सिर्फ एक्शन लिया, बल्कि मुजरिमों को भी जी है, जो मुजरिम थे उनको भी अरेस्ट किया गया। लेकिन क्या ये वक्ती अरेस्ट कर लेना, या फिर जो भी इदारे इसके ऊपर, जो भी इस वक्त एक इदारा जो बहुत मशहूर है कि वो इस तरह के केसेस डील कर रहा है, आप समझ तो गए होंगे। तो क्या ये सब करने से जिनसी इस्तेसाल या जिनसी ज़्यादतियाँ रुक जाएंगी या नहीं? इदारे जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जिनसी इस्तेसाल की रोकथाम और मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी के हवाले से जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनकी सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? देखिए, मुझे इदारों की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है। इस वक्त पंजाब में जो इदारा सीसीडी बनाया गया है एज एन जी वुमेन ऐसा राइट ही बिल्कुल। एक्टिविस्ट, या फिर कोई भी लिबरल इंसान, तो मुझ जैसी लिबरल तो यही समझेगी, रील बना के डालने से भी वो तो यही समझेगी कि सही हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं। लेकिन एक बात सोचने की ये है, जो एक इस मैंटेलिटी को तोड़ने की बात जब आती है, क्या अकाउंटेबिलिटी से काम हो रहा है? क्या इदारों के किए गए काम की वजह से कोई इस तरह का जिनसी इस्तेसाल का वाक़या जो है वो रुका है या नहीं? बल्कि आपको कराची की कुछ दिनों की पहले की वीडियो थी कि पिंक बस में कुछ ख़वातीन सफ़र कर रही थी, और एक वहाँ पे एक मोटरसाइकिल पर एक हट्टा-कट्टा नौजवान जो कि बिल्कुल है ऐसे ही। एक मतलब नाज़ेबा हरकत कर रहा था, और वो किस तरह से हैरास कर रहा था। मतलब आपको हर जगह औरत ही नज़र आती है, छोटी बच्ची नज़र आती है, ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा नज़र आती है। मतलब आपको इतना कोई जिस्म लोगों के अंदर भर दिया गया इन देसियों के अंदर कि इन देसियों ने हर चीज़ को जिस्म से वो जोड़ दिया है। इदारे तो मुझे अपना काम करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन फ्यूचर मुझे नज़र नहीं आता कि क्या फ्यूचर में भी जो लोग सबक हासिल करके इन चीज़ों से रुक जाएंगे या नहीं। अच्छा ज़री, आखिर में हम इस पूरे मसले की बात करें तो आपके नज़दीक वो एक बुनियादी चीज़ क्या है जिस पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है, जिससे इन जैसे वाक़यात में कमी लाई जा सके? एज एन फाउंडर ऑफ ट्रांस यूथ वॉइसेस, आई अंडरस्टैंड कि अकाउंटेबिलिटी होना ज़रूरी है। जिनसी इस्तेसाल या फिर जिनसी ज़्यादतियों के जो वाक़यात हैं, उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, उसका जो है एक रोड मैप तैयार नहीं किया जाएगा कि इस लेवल पे वो मुजरिम या मुलजिम क्यों आया, कि उसने ये जो कारनामा सरअंजाम दिया वो क्यों दिया।
ریپ کی شرح کیوں بڑھ گئی؟ جنسی استحصال کی شرح کیوں بڑھ گئی ہے؟ ادارے کیوں خاموش ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ وہ ادارے جن کا کام اکاؤنٹیبلٹی ہے، عدالتیں کیوں بر وقت فیصلہ کرنے میں ناکام ہیں؟ میرا صرف یہ سوال ہے. اینڈ ایز این فاؤنڈر آف ٹرانس یوتھ وائسز اینڈ اے ینگ ایکٹیوسٹ فرام ملتان، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی ان چیزوں کی روک تھام کو بہتر کر سکتی ہے. آپ چیزوں کو دیکھیں کہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، لوگوں کے مینٹالٹی کو توڑیں. اس کے لیے آپ جگہ جگہ جا کے لوگوں کو اویئرنیس سیشنز دیں. این جی اوز کا کام نہیں ہے، زیادہ کام ہے حکومت وقت کا، کہ حکومت پاکستان حکومت وقت کیا کر رہی ہے، وہ لوگوں کی مینٹالٹی کس طرح توڑ رہی ہے. مسجدیں، مدرسے اور اسکولوں، یونیورسٹیوں میں سیمینارز ہونے چاہیے جن میں گڈ اینڈ بیڈ ٹچ کا بتانا چاہیے. ہمارے بی ایس سی یا بی ایس کرنے کے بعد بھی نوجوان اسی مینٹالٹی کو لے کے باہر نکلتا ہے جو کسی 15 سال کا بچہ یا 18 سال کا بچہ جو مینٹالٹی رکھتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں. جی زرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا. جی ناظرین، آپ نے زرین کی گفتگو سنی. ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنسی استحصال کی روک تھام کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری کس کی ہے؟ معاشرے کی، والدین کی، تعلیمی اداروں کی، یا پھر ریاستی اداروں کی؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.